स्टैंडर्ड 9 क्वाड्रिलैटरल्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 9th स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझते भाई व्हाट यू मीन बाय क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स व्हिच मींस एनी diagram or any figure which have 4 sides or 4 vertex are said to be as quadrilateral। जैसे अगर 3 साइड है तो वो क्या बन जाएगा ट्राइंगल, whereas 4 साइड्स है तो वो क्या बन जाएगा क्वाड्रिलैटरल। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। अच्छा, quadrilaterals can be now 4 साइड है तो quadrilaterals it can be a rectangle, it can be a square, it can be a rectangle, it can be a parallelogram, it can be a square, it can be a rhombus, it can be a trapezoid। These 5 dimensions are there in quadrilateral। ठीक है, अब सबकी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज है, आगे चैप्टर के अंदर हम देखते जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब एक बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये हमारे लिए। देखते क्या बोलता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। आपको ये थोड़ी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलैटरल की क्या प्रॉपर्टी है। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या बोलता है कॉन्ग्रुएंट है, एज वेल एज पैरेलल है। पहले तो क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं हम, इनकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल भी है कॉन्ग्रुएंट भी। ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट है तो इट कैन बी अ पैरेललोग्राम और इट कैन बी अ रेक्टेंगल। यहां तक सबको समझ में आया, लेकिन एक ही डायग्राम आएगा। सबसे पहले क्या बोला है, ऑपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, सो इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, इट कैन बी अ रेक्टेंगल। सेकंड फिर प्रॉपर्टी में कहा डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये डायगोनल इसको इक्वल है। अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है, सबसे पहला तो क्या बोला पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन फिर बोला डायगोनल भी कॉन्ग्रुएंट है। सो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, हेंस माय आंसर इज रेक्टेंगल। आई होप समझ में आया। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम लोग को रोम्बस की प्रॉपर्टी दिया है, अगर सपोज क्वेश्चन बोला है ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट बोला है तो इट कैन बी अ रोम्बस और इट कैन बी अ स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया। फिर आगे है रोम्बस की प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इससे समझ में आया कि भाई अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या बन जाएगा स्क्वायर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। यहां तक समझ में आया ये बेसिक सम। अब ये सम के अंदर देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल कैन बी फॉर्म बाय 4 पीस ऑफ साइड ऑफ 12 12 7 7 12 12 7 7। अगर 12 12 7 7 है, ध्यान दीजिए, सो वेरी फर्स्ट वन वी कैन फॉर्म एज फर्स्ट डायग्राम, ये हम फॉर्म कर सकते हैं रेक्टेंगल 12 12 7 7, बरोबर है। वी कैन फॉर्म हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, वो बात अलग है कि इनके और रूल्स है। एज वेल एज वी कैन फॉर्म सेकेंड टाइप ऑफ अ डायग्राम, वी कैन फॉर्म एज अगेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल 12 12 7 7 इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। ये सेकेंड समझ में आया। थर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं which is known as, बोलो yes exactly, ट्रपीजियम। वो भी आइसोसेलेस ट्रपीजियम नहीं, आइसोसेलेस ट्रपीजियम भी सॉरी फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इनकी एक साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं है। सो हेंस वी कैन फॉर्म अगेन ओवर हियर हाउ मेनी डायग्राम, 2 टाइप्स ऑफ अ डायग्राम वेयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कैन बी फॉर्म विद 4 पीस 12 12 7 7। आई होप समझ में आया। अगर हमें क्वेश्चन बोलता 12 12 12 12 चारों इक्वल है तो वी कैन फॉर्म रोम्बस और स्क्वायर। आई होप समझ में आया। अगर सिर्फ एक पेयर इक्वल दिया रहता तो वी कैन फॉर्म ट्रपीजियम, आइसोसेलेस ट्रपीजियम। आई होप ये पार्ट हमारा समझ में आया। दिस वाज अ 1 मार्क्स क्वेश्चन। सेकेंड देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 मार्क का क्वेश्चन है।
If quadrilateral ABCD is a parallelogram, so hence find angle X and then find angle C and angle D. सबसे पहले तो एंगल ए और एंगल बी का इंफॉर्मेशन दिया गया है हमें. आई होप समझ में आ रहा है. कैन आई राइट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. रीजन adjacent angles. I hope समझ में आ रहा है. या interior angles of a parallelogram. Now my angle A का value is, what is my angle A का value? 3x plus 12. Angle B is 2x minus 32 is equal to 180. 3 plus 2 is it 5x? 12 minus 32 is it minus 20 is equal to 180. माइनस 20 यहाँ आया. 5x is equal to 180 plus 20. 5x is 200. X is equal to 200 upon 5 which is x. Therefore x is equal to 40. I hope x का वैल्यू सबको समझ में आया. कैलकुलेशन इक्वेशन को सॉल्व किया हमने. अगर मुझे x मिल गया, सो कैन आई राइट एंगल A एंड एंगल B. अच्छा, A का ऑपोजिट कौन है? C. और B का ऑपोजिट कौन है? D. A की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस 12. B की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 30. ध्यान से देखिए. 3x का वैल्यू कितना है? 40 प्लस 12. आई होप समझ में आ रहा है. कैन आई राइट 40 प्लस 3 into 40 120. 120 प्लस 12 इज इट 132. फिर से एक बार देखते हैं. 2x का वैल्यू was 40 minus 32. 2 into 40 is it 80? 80 minus 32 is it 48? आई होप समझ में आया. एंगल सी एंड एंगल डी की वैल्यूज मिल गई. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझा. नेक्स्ट सम देखते हैं. अ वेरी इंटरेस्टिंग सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ध्यान दीजिए ना. इसके अंदर हमें दिया गया है एंगल P इज इक्वल टू 110. दिस टू आर पैरेललोग्राम. पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके ऑपोजिट एंगल कितने रहेंगे? अरे 110 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ठीक है. सो हेंस कैन आई राइट quadrilateral PQRS is parallelogram given. Therefore angle P is equal to angle R is equal to 110 degree. Opposite angle of parallelogram. Angle R समझ में आ गया. Now छोटा वाला triangle quadrilateral ABCR is parallelogram given. So can I write angle R? Angle R is equal to angle B, which is equal to 110. बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? एंगल R और एंगल B 110 हो गए. रीजन क्या आ जाएगा? सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया. नाउ कैन आई राइट एंगल A प्लस एंगल R. एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180. एंगल A मालूम नहीं है, एंगल R मिला हमें 110 इज इक्वल टू 180. कैन आई राइट एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 110. एंगल A इज इक्वल टू 70. रीजन लिखना भूलना नहीं है. एडजेसेंट एंगल्स. आई होप यहाँ तक समझा. नाउ एंगल A मिल गया. अब एंगल A मिला तो एंगल C भी मिल जाएगा. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 70 डिग्री. रीजन ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल. स्वाहा विद द सम. आई होप समझ में आया. जल्दी जल्दी जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आगे हम सम्स को कंटिन्यू करते हैं. Perimeter of a square is given to us. This will find the length of the diagonal. देखो अभी यहाँ पर everyone on the board. सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी समझते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर. ठीक है. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है आपके 10th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी.
डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? सो इट्स साइड रूट टू। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड रूट टू, ये फॉर्मूला याद रखिए। क्या हमारे पास साइड है? नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पेरीमीटर है। यस, पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका हमारा फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। क्या फॉर्मूला है? 4 इंटू साइड। आई होप यहां तक सबको समझ में आया ना। पेरीमीटर इज इक्वल टू 48, 4 साइड, 4 इधर आ गया, 48 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड। कैन आई राइट साइड इज इक्वल टू 12? क्या हमें साइड मिला? साइड को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 12 रूट 2। अगर ये सेंटीमीटर है, ये आंसर भी सेंटीमीटर, यूनिट्स है तो यूनिट्स, मीटर है तो मीटर, डन विद द प्रॉब्लम। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफ है, थ्योरम के लिए आ सकता है। टू प्रूव डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलता है? डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शायद सबको मालूम है, हम गिवन लिखते हैं, गिवन कुछ भी नहीं लिख के दिया हमें। क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए बी सी डी। यहां तक सबको समझा? ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल्स हैं तो क्या इनके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए? यहां तक सबको समझ में आया? हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एवरीवन एडी और ए सी और बी डी को इक्वल, टू प्रूफ डायगोनल्स ना, डायगोनल कौन है? ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये हमें प्रूफ करना है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या हम यहां पर दो ट्राइंगल, पहले तो डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज द सेकंड डायगोनल। क्या हम दो ट्राइंगल बना सकते हैं? सम आसान हो जाएगा। ए बी सी एंड, अरे क्या हो रहा है? क्या हम यहां पर दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी बी, डी सी बी, ये बना सकते हैं? दिस इज 90, दिस इज 90। ए बी सी, बी सी बी, ये दो ट्राइंगल्स बनाया है। ध्यान से देखते हैं, क्या इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है? अरे रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है ना भाई। बी सी कॉमन बेस है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। एंड एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री है। क्या ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? भाई कौन से ऐसे हुए? साइड एंगल साइड। इसका हम प्रेजेंटेशन दें। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। रीजन ऑपोजिट साइड ऑफ rectangle. Angle B is equal to angle C. Reason, each angle 90 degree. BC is equal to CB. Reason, yeah, BC. Reason, common side. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DCB by SAS test. If these two triangles are congruent by SAS test, I can say that AC is equal to DB. AC is equal to DB. Reason, corresponding sides of congruent triangle. Therefore, diagonals of rectangle are congruent. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Adjacent sides of rectangle are 7 and 24. Find the length of the diagonal. Adjacent sides of a rectangle. Again rectangle बना लेते हैं पहले. Let us name as PQRS. Rectangle की प्रॉपर्टी मालूम होगी, इसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. This is 7. This is 24. Find length of the diagonal. Length of the diagonal यानी हमें क्या फाइंड करना है? PR. बहुत आसान, PQRS. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? PR. कैन आई राइट इन
राइट एंगल ट्राइंगल PQR, आपको क्या फाइंड करना है? PR कैन वी फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इज इट 7 प्लस 24, 7 का स्क्वायर 49, 576, 625. कैन आई राइट PR इज इक्वल टू 25? हमें PR फाइंड नहीं करने बोला है, हमें क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना पहले। PQRS, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या रहता है? इक्वल, यानी अगर ये 2x है, ऑपोजिट एंगल 3x माइनस 40, ये इक्वल है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। P का वैल्यू कितना है? 2x, R का वैल्यू कितना है? 3x माइनस 40। आई होप समझ में आया। 3 को यहाँ शिफ्ट किया, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस x इज माइनस 40। कैन आई राइट x इज इक्वल टू 40? 1 मार्क सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई होप यहाँ तक समझ में आया। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये थोड़े से हायर लेवल सम्स ध्यान दीजिए एवरीवन। देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? x, y and z are the midpoints. If x, y and z are the midpoints of AB, BC and AC, find the value of x, y, y, z, x. सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। कैन आई राइट फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट है सम के अंदर, x, z फाइंड करते हैं। कैन आई राइट x and z are the midpoint? x and z are midpoints of AB and AC respectively. I hope समझा, AB and AC respectively. तो therefore ये जो midpoint साइड फॉर्म करता है ना x z, तो दिस x z is half of BC. I hope पहला पार्ट सबको समझ में आया। x z is half of BC, that is half into BC. BC का वैल्यू कितना है? 11. Can I write x z is equal to 5.5? एवरीवन फर्स्ट पार्ट समझ में आया? ठीक उसी तरह हम सेकेंड पार्ट क्या सॉल्व कर सकते हैं? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। x and y are midpoints. X and y are midpoint of AB and BC. Therefore xy इसके सामने कौन है? AC is half of AC. I hope समझ में आ रहा है, क्लियर है? रीजन लिखना भूलना नहीं है यहाँ पर। रीजन क्या आएगा? मिड पॉइंट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको शायद समझ में आ गया। एनीवन डाउटिंग टिल हियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? नाउ हाफ इनटू AC। AC की वैल्यू है हमारे पास? यस वी हैव AC। कैन आई राइट मल्टीप्लाई बाय 9? इज इट 4.5 सेंटीमीटर? और यूनिट्स कुछ नहीं दिया है तो हम यूनिट्स लिखेंगे यहाँ। क्लियर टिल हियर? सेकेंड वाला, कैन आई राइट XY इज इक्वल टू 4.5 यूनिट्स। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया। क्या हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं? मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क दे दूं। थर्ड वाला पार्ट यानी आपको कौन सा सॉल्व करना है? आपने xz फाइंड किया, xy फाइंड किया, नाउ योर थर्ड पार्ट इज yz। तो yz मैं उम्मीद करता हूं यहां आप लोग इंफॉर्मेशन लिखोगे, देयरफॉर yz इज इक्वल टू, मुझे yz का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। yz इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा वो। क्लियर टिल हियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रिलैटरल IJKL, IJ इज पैरेलल टू KL। देखो एक साइड अगर पैरेलल है सिर्फ तो वो एक तरह का ट्रापीजियम बनता है। ध्यान दीजिए,
आई जे के एल लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आई जे के एल, साइक्लिक लिखना पड़ेगा। क्लियर है? इधर यू गो एंटी क्लॉकवाइज और यू गो क्लॉकवाइज। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 108, जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास 53। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। क्लियर टिल हियर? 53 हो जाएगा टेक्सचुअल सम है ये 53। ठीक है, ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ जे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। देखो अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स जो है, इंटीरियर एंगल कौन कौन फॉर्म कर रहा है? सबसे पहले तो ये इसको पैरेलल है। कैन आई राइट आई जे इज पैरेलल टू एल के, आई जे इज पैरेलल टू एल के एंड आई एल इज ट्रांसवर्सल। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। क्लियर? अरे याद है ये नहीं है, दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल। सो कैन आई राइट एंगल आई प्लस एंगल एल इज इट इक्वल टू 180? एंगल आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एंगल आई इज 108, एंगल एल इज मालूम नहीं 180, एंगल एल इज इक्वल टू 180 माइनस 108, एंगल एल इज इक्वल टू 1, माइनस कर सकते हैं हम लोग 72। सिमिलरली कैन वी सॉल्व द सेकेंड पार्ट, ये वाला एंगल जे एंड एंगल के आर दे फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स? सो हेंस सेम लिखते हैं, आई जे इज पैरेलल टू एल के एंड जे के इज ट्रापीजियम। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। नाउ एंगल जे प्लस एंगल के, एंगल जे प्लस एंगल के इज इट इक्वल टू 180? एंगल जे का वैल्यू कितना है मालूम नहीं है, एंगल के का वैल्यू कितना है? एंगल के इज 53 इज इट इक्वल टू 180? एंगल जे 180 माइनस 53, एंगल जे माइनस कर सकते हैं हम लोग इनको। जब हमने इनको माइनस किया 127 डिग्री। सो आई होप समझ में आया। प्लीज ये सारे वीडियोस को जरा अच्छी तरह देख लेना। मैंने आपके लिए ऑलरेडी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको इसके देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सबकी लिंक दी हुई है, आप इन वीडियोस को भी जरूर रिवीजन में देख सकते हैं।